हाय, क्या हाल है? कैसे हो आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक है? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और वॉइस नोट का एक और एपिसोड शुरू होता है अब। तो आज मैं सोच रहा था बात करें भाई बहनों के बारे में। मतलब दुनिया का एक ऐसा रिश्ता जो कि सबसे ख़ास है, सबसे अलग है। जब बहन नाराज़ होती है ना, भाई की जान चली जाती है, ऐसा महसूस होता है उसे। और बहन से भाई रूठ जाता है तो समझो बहन की तो सारी ज़िंदगी ही लगभग अधूरी हो जाती है। राखी का त्यौहार जब भी आता है तो हर भाई बड़ा खुश रहता है और बड़े खुशनसीब हैं वो लोग जिनकी बहनें होती हैं। तो हमारी छुटकी पम्मू, मतलब उसके बारे में तो क्या बातें करूं। पम्मू और शितू दो बहनें हैं मेरी। इन दोनों की जोड़ी ज़बरदस्त है, मतलब एक से बढ़कर एक। पम्मू कैमरा थामे रहती है और हर हमेशा वो नए नए एंगल तलाश करती रहती है फोटोग्राफी के लिए। और शितू का ऐसा है कि वो बहुत से लेक्चर सुना करती है, पॉडकास्ट सुनना पसंद करती है और उसे उसे दुनिया में बड़ा मज़ा आता है। वो मम्मा के साथ बैठती रहती है, वो दोनों डिस्कशन करते रहते हैं अपना अलग ही। तो मतलब हम दो भाई, दादा और मैं, बिल्कुल अलग तरह के हैं। वो दो बहनें बिल्कुल अलग तरह की। कहीं ना कहीं शितू दादा पर गई है और मुझ पे पम्मू गई है। तो मेरी तरह मुफट है पम्मू भी। बस पम्मू का ये है कि वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने नहीं बोल पाती और मैं कहीं भी बोल लेता हूँ। शितू का ऐसा है कि वो थोड़ी सी, क्या कहते हैं यार उसे, क्या बोलेंगे, सोचो सोचो, गुमसुम। हाँ मतलब जैसे ना जो कम बोलने वाला होता है, मितव्ययी है बोलने में ये ऐसा समझ लीजिए। तो बहुत कम बोलती है वो। और जब मम्मी पापा साथ में हो तो उस वक्त तो फिर वो मतलब चुप होने का नाम ही नहीं लेते ये दोनों। और जब कभी मैं घर जाता हूँ, कभी ऐसा मौका होता है, अभी तो बहुत वक्त से ऐसा मौका नहीं हुआ है जब हम सबके सब एक साथ इकट्ठा हुए हों। इस बार सोचा है कि राखी के टाइम पे जाएंगे, लेकिन उस वक्त पे ये तीनों एक हो जाते हैं, दादा पम्मू शितू, और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। उसके बाद ये मुझे चिढ़ाते हैं। अब बचपन में था तो रो दिया करता था, अभी भी जैसे कभी फ़ोन आता है ना, यहाँ बनारस पे मैं और दादा रहते हैं और वहाँ पम्मू शितू घर पे रहते हैं। तो जब भी कभी फ़ोन आता है, अगर लाउड स्पीकर पे फ़ोन है तो ये तीनों एक हो जाते हैं और मैं अकेला पड़ जाता हूँ। उसके बाद मैं कहता हूँ क्या मतलब, क्या ऐसे मत करो मेरे साथ ये तो चिढ़ गया दादा, चिढ़ गया। तो फिर मैं कहता हूँ छोड़ो ना यार, क्या करना है। तो कहने का मतलब ये है कि बहनें अच्छी खासी टांग खिंचाई कर देती हैं भाई की। मतलब आपकी चल ही नहीं सकती। वैसे एक भाई के लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि वो अपनी बहन की हर ख्वाहिश को पूरा कर सके और उसकी हर इच्छा। मतलब मेरा भी ख्वाब ये है कि मैं अपनी बहनों को हर वो खुशियाँ दे सकूं जिसकी वो हकदार हैं, और जो वो ज़िंदगी में चाहती हैं उन सपनों को वो पूरा कर सकें। ना कि मेरे सहारे से वो आगे बढ़ें, वो अपने सहारे से आगे बढ़ें, लेकिन मैं चाहता हूँ वो लगातार आगे बढ़ती रहें। हाँ, वो बात अलग है कि उनकी किस्मत में नहीं होगा और वो मेहनत नहीं करेंगी तो उनको वो सब कुछ नहीं मिलेगा जो वो चाहती हैं, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगी तो वो दुनिया में किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है। तो जब ये छोटी थी दोनों बहनें मेरी, तो उस वक्त मुझे याद है कि जब ये रोती थी तो मैं ना गोद में उठा लिया करता था दोनों को कई बार तो, और फिर उसके बाद मेरी गोद में आते ही चुप हो जाती थी। पता नहीं क्या असर होता था मेरे साथ बैठने का इन दोनों को। और सबसे कमाल बात यह है कि जो हमारी छुटकी है शितू, तो वो जब पहली बार चलना सीख रही थी ना, तो मतलब मैं भी उस टाइम पे इतना ज़्यादा बड़ा तो था ही नहीं। मतलब लगभग मैं उससे तकरीबन 5-7 साल बड़ा हूँ। छोटी वाली से 7 साल बड़ा हूँ और बड़ी वाली से 5 साल बड़ा हूँ। तो मैं तकरीबन 6 साल का रहूँगा, 7 साल का। तो मैंने उस वक्त पे उसे चलते हुए देखा था ऐसे, जब वो चलते हुए आ रही थी सामने से ना। तो मुझे आज भी ना मेरे जहन में वो याद जिंदा है कि कैसे एक बच्चा पहली बार चलना शुरू करता है। तो वो मेमोरी मैं कभी भुला ही नहीं पाता। अब उस वक्त पे क्या होता था कि मोबाइल फ़ोन, कैमरा, इंटरनेट, ये सब कुछ अवेलेबल नहीं थे। तो जितनी भी चीज़ें थी आप याद करते थे तो अपने जहन में याद करते थे और वो आपके साथ हमेशा हमेशा रहता था। अब आप सोच रहे होंगे कि आज मैं भाई बहनों के बारे में इतनी बातें क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि इसके पीछे एक रीज़न है। एक भाई की कहानी है। उसने अपनी बहनों के लिए कुछ अच्छा काम ट्राई किया। मतलब उसने ख्वाब देखा कि मेरी बहनें कुछ बड़ा नाम कमा लें, कुछ अलग कर दिखाएं, जो पूरी दुनिया ना कर सकी वो मेरी बहनें कर सकें। तो मुझे लगा कि यार उस भाई की कहानी आपको सुनानी चाहिए। तो आज उस भाई से तो मैं आपकी बात कराऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ बातें शेयर करनी है आपसे। ऐसा होता है ना कि मतलब भाई बहन का प्रेम आप देखते हैं अपने परिवार में कि कैसे पला बड़ा है। अब जो मेरी मम्मा हैं, उनके जो भाई हैं, छोटे भाई, तो मेरे मामा जी मतलब छोटे मामू, तो उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मैं अक्सर सोचता था कि
मैं भी ना ऐसी अपनी बहनों को बहुत खुश रखूँगा। बाद बाद में मैंने ये देखा कि जब भी कभी कोई बात होती थी, जिम्मेदारी वाली बात भी आती थी, तो माँ की फ़िक्र हम लोगों को लेकर तो होती थी, अपने भाई को लेकर के भी होती थी। और भाई की बातों में भी वो बात अलग है कि अब उनके बीच उतना ज़्यादा कनेक्शन मुझे देखने को नहीं मिलता। ये मेरे पर्सनल थॉट हैं, हो सकता है उनके बीच कनेक्शन अच्छा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूरी आ जाती है। एक वक्त के बाद सब जिम्मेदारियों में बच जाते हैं ना, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी में वो पले बड़े हैं और जिस ज़िंदगी को वो जी रहे हैं। माँ की अपनी एक अलग ज़िंदगी है, तो कहीं ना कहीं भाई बहनों में एक दूरियां सी आ गई। मुझे ना इसी बात का डर लगता है। मतलब मैं कभी कभी अपने भाई से कहता हूँ कि देख भाई, मुझे ना कुछ नहीं चाहिए ज़िंदगी में। मतलब मेरे पास कुछ नहीं होगा तो चल जाएगा, लेकिन यार मुझे ना अलग नहीं रहना तुझसे। आपको पता है मैं ना दादा के हाथ में सोता हूँ। मतलब जैसे मैं सोता हूँ तो दादा अपना हाथ ऐसे करता है आगे को, और उसको मैं सिरहाने की तरह रख लेता हूँ, और मुझे नींद ही नहीं आती उसके बगैर। अगर मतलब मैं कहीं अकेले भी जाता हूँ कहीं पर, तो मैं उस वक्त पे बहुत रात तक सो नहीं पाता। तो मुझे कुछ कहानियाँ सुननी पड़ती हैं, मुझे कुछ बातें सुननी पड़ती हैं, तो तब जा कर के मुझे नींद आ पाती है। तो मतलब समझ लो कि मेरी ताकत तो मेरा दद्दा ही है। मतलब वो जब तक साथ है तो तब तक का कोई मुश्किल होती ही नहीं है। मतलब ऐसा लगता है कि ठीक है यार, ये है ना पावर है यार, अपनी भाई अपना अपनी ताकत, तो वो वाला फील आता है। वैसे आपकी ज़िंदगी में कौन आपकी ताकत है? आपका भाई, आपकी बहन? उनके बारे में आप लिख सकते हो। मुझे बहुत सी कहानियाँ भेजी लोगों ने अपने भाई बहनों के रिश्तों के बारे में, और कहा भी कि आप कभी भाई बहनों के बारे में बातें क्यों नहीं करते। मैंने कहा करेंगे जी, कभी मौका लग जाएगा तो कर लेंगे। और आज देखो, वॉइस नोट की महफिल में ऐसा मौका बन गया जहां हमने भाई बहनों के बारे में बात करना शुरू कर दी। वैसे नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं आपके, या रोज़े चल रहे हैं? जो भी चल रहे हैं आप बता सकते हैं मुझे, क्योंकि मेरे तो खुद के व्रत चल रहे हैं। तो हमारे वहाँ थोड़ा सा अलग रिवाज होता है, जो मैंने आपको बताया था कि हमारे वहाँ एक वक्त पे आप खाना खा लेते हैं और पूरे दिन व्रत रखते हैं। तो ऐसा ही मेरा भी चल रहा है। तो कल मंगलवार का व्रत था, लेकिन गलती से क्या हुआ था कि जब मैं मतलब दिन में जूस वगैरह ले रहा था, क्योंकि कभी कभार जूस भी लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लू चलती है, तो अपने शरीर को भी बचा करके रखना है। तो अभिषेक जी जब जूस लेकर के आए तो उसमें उन्होंने नमक मिला दिया था, और मुझे इस बात की खबर नहीं थी। तो बोले कि यार ये तो नमक है इसमें। तो मैंने कहा यार अब तो फिर मैं कुछ खा नहीं पाऊंगा। तो उन्होंने उसी वक्त पे सिवैया तैयार किया और बोले कि अभी व्रत तोड़ लो और उसके बाद फिर रात में कुछ मत खाना। तो फिर पूरी रात ऐसे व्रत चलाया, एक ही वक्त पे खाना खा करके उस टाइम पे। मतलब तकरीबन 5 बजे के आसपास मैंने व्रत तोड़ लिया था कल, और उसके बाद आज तो पूरा व्रत चल ही रहा है। अभी थोड़ी देर बाद जो भोजन प्रसाद बना हुआ है उसे ग्रहण करूँगा, और उसके बाद फिर अपनी नई दुनिया की नई चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल वक्त आ गया है कि आपको एक बहुत कमाल के भाई से मैं मिलाने जा रहा हूँ, जिस भाई ने मतलब एक अलग कहानी सेट कर दी है, जिसने एक अलग चीज़ कर दिखाई है अपनी बहनों के लिए, जिसने अपने गांव में ही अपनी बहनों के लिए जिम तैयार कर दिया। तो सोचो वो भाई कितना ज़बरदस्त होगा। इसका नाम चेतन है और ये बहुत अच्छा बच्चा है। तो सोचा कि चलो यार इससे बात करते हैं। चलिए फ़ोन मिलाते हैं चेतन को। हेलो। हाय चेतन बात कर रहे हैं? जी सर। हाय चेतन, मेरा नाम पंकज जीना है, कैसे हो? जी जी सर, मैंने पहचान लिया आपको, आपकी आवाज़ से ही। अरे क्या बात है, ज़िंदगी में कैसे हैं? सब कुछ ठीक ठाक, हालचाल? सब ठीक है सर, आप कैसे हो? मैं एकदम अच्छा हूँ यार दोस्त। अच्छा, और बताइए सर, आप अभी कहाँ हो? मैं अभी तो स्टूडियो में बैठा हुआ हूँ अपने। जी। मैंने थैंक तुम्हारी यू सो मेल मच पढ़ी सर, थी। आपने आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। अरे बेहद शुक्रिया मेरे भाई, मैंने तुम्हारी मेल पढ़ी थी, तुम बहुत शानदार काम कर रहे हो मैंने सुना है। थैंक यू सो मच सर। तो बताओ यार, क्या तुम्हारी कहानी है, क्या तुम्हारी ज़िंदगी है, जो भी चीज़ें बताओ। अच्छा सर, मैं स्टार्ट से बताऊं अपना। जब करियर स्टार्ट से 12th के बाद मैंने 2015 में इंजीनियरिंग के लिए एडमिशन लिया था। हम्म। 2019 तक मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ। हम्म। और उस समय मैं इंडियन नेवल से गेम भी खेलता था, विंड सर्फिंग का, हम्म। वाटर स्पोर्ट्स। कहाँ उस रहते टाइम हो में, पहले ये तो बताओ चेतन, अपने बारे सॉरी में, सर, अपने शहर मैं का मध्य नाम। प्रदेश के सीहोर जिले से रहने वाला हूँ। हम्म। मेरा नाम चेतन परमार है। मैं भोपाल हम लोगों का मतलब मध्य प्रदेश के भोपाल से 80 किलोमीटर दूर गांव है हमारा, सीहोर जिला लगता है। तहसील लास्ट है हम लोगों की। हम्म। तो मैं जब इंजीनियरिंग करता था भोपाल कॉलेज से 2019 में, सर लाइफ में ऐसा सोचा था कुछ ऐसा अलग करना है कि जो सबसे यूनिक हो। आइडियल मेरा जो है योगेंद्र सर और दिगेंद्र सर, इंडियन आर्मी में जो कारगिल का युद्ध लड़े हुए हैं, हम्म। उन दोनों को मानता हूं मैं। और फिर जब मैं अपनी छोटी बहन को 2019 में गेम खेलने के बाद एक बार गांव आया था, हम लोगों की दादी शांत हो गई थी, हम्म। उस समय मैं गांव आया था। तो मैं हम्म। उसको ऐसे ही, मैं उस टाइम आर्मी की रनिंग करता था, मैं 2 बार निकाल भी चुका था। तो बस मैं दौड़ता था, गाँव में आके भी मैं दौड़ता ही था। तो मैं उस टाइम उसको एक बार दौड़ा के देखा, तो काफी अच्छा दौड़ गई।
फिर मैं उसको धीरे धीरे उस चीज में रुचि लाया, मैं उसको देखता रहा, करवाता रहा। मैं 2-3 महीने फिर गाँव रुक गया। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को अपने को छोड़ के, क्योंकि अगर मैं जॉब करूंगा तो सिर्फ अपने माँ बाप को कमा के पैसे दे सकता हूँ और सिर्फ इन्हीं को खुश कर सकता हूँ। लेकिन अगर इस अकेली बंदी को मैंने इतनी छोटी को अगर अच्छे से तैयार कर दिया, तो फिर ना जाने कितनी ऐसी बच्चियां आगे निकल जाएगी और कितनी बच्चियों के माँ बाप खुश हो जाएंगे और लड़के भी सीखेंगे इस चीज से। ओके। सर फिर मैंने 18-19 से उसको चालू कर दिया। मैंने फिर उसको प्रैक्टिस करवाता रहा। फिर इस टाइम सर वो 21 किलोमीटर 2 घंटे 2 मिनट में दौड़ जाती है, ओके। सिर्फ 9 साल की उम्र में। तो मतलब तुम्हारा सपना क्या है कि तुम उसको ट्रेन किस चीज के लिए कर रहे हो, आर्मी के सर लिए या फिर? उसको नहीं सर, उसको एक्चुअली मैं अपने जो खरदुंगला में एक मैराथन होती है, तो उस मैराथन में लगभग साल में एक बार होती है और 200 से 250 लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं और मुश्किल से 40 से 50 लोग उसको कंप्लीट कर पाते हैं पूरे वर्ल्ड में से। और उसमें जो एक बंदा है जीतता है वो इंडिया का वहीं का रहने वाला है, लोकल का। तो अभी तक लड़कियां उसको कभी जीती नहीं है। ओके। तो मेरा मन है कि प्रीति उसमें दौड़े सर। क्या बात है यार, बहुत कम लोग होते हैं। अपनी बहन के बारे में बताओ, क्या प्रीति की जिंदगी क्या है, क्या उसका ख्वाब तुम्हारी वजह से हो पा रहा है या फिर मतलब तुम्हारे फोर्स करने से तो नहीं कर रही हो, या फिर उसका खुद ही का नहीं मन है? सर, उसकी इतनी लगन है सर। उसको 3 साल हो गए हैं, वो ना अपने माँ बाप के पास कभी सोने के लिए जाती। मेरे चाचा जी की लड़की लगती है वो। तो उनके पास कभी ना सोने के लिए जाती, ना वो कभी मामा किसी को याद नहीं करती। उसको अगर प्रैक्टिस आपने 2 दिन नहीं करवाया तो तीसरे दिन वो मुझे नहीं सोने देती है। उसका ऐसा रहता है जी सर। उसको मैं बोलता हूँ तेरे को शॉर्ट इवेंट 400-200 जो नेशनल लेवल इनके लिए होते हैं ये आपको करना है। बोले नहीं, मेरे को लंबा ही दौड़ना है। उसको जिस दिन 10 किलोमीटर का बोलेंगे इतनी खुश होगी वो, उसको बहुत अच्छा लगता है सर। अरे वाह, लगन बहुत है उसके अंदर सर। क्या बात है। तो अर्निंग कैसे होती है तुम्हारी, कुछ बता सकते हो? सर अभी तो मेरे को खुद से इधर उधर से काम चलाना पड़ता है। मेरे पास ऐसा सपोर्ट नहीं है कुछ, क्योंकि एक तो गांव में है तो यहाँ लोगों की सबसे पहली मेंटेलिटी यही है कि बस बंदा जॉब कर ले, खुद की एक सरकारी नौकरी हो और शादी वादी कर दे। जैसा मेरा भी 19 में अगर मैं गेम खेलता रहता तो अब तक शादी हो जाती। वही सारी चीजें होती है, तो इसलिए सपोर्ट नहीं मिलता है बस। तो फिर कैसे कैसे तुम चला कैसे रहे हो, अपना खर्चा कैसे चला रहे हो, बहन का खर्चा सब कुछ? सर मेरे को मतलब 2-3 लोग है, कभी इससे लेके उसको दिए, कभी उधर से इधर करे, कभी थोड़े बहुत घर वालों से दिए। ऐसे काम करना पड़ता है। अभी थोड़ा प्रॉब्लम होती है उसकी बहुत। अच्छा। क्योंकि हाँ सपोर्ट कभी मिलता है, मतलब कभी कोई किसी ने जूते दिला दिए, कभी ये हो गया, लेकिन ऐसा परमानेंट किसी का सपोर्ट नहीं है। अगर घर वालों को मैं ज्यादा बोलूंगा कि नहीं मेरे को तो इसको ये तैयार करना है वो, और इसको लाइफ टाइम इतना 10,000 चाहिए कि 15,000 चाहिए महीने का, तो फिर वो मना कर देंगे। बोले रहने दे भाई, इतना नहीं हो पाएगा अभी, आप आपका जॉब करो और कमाओ। इसलिए सर बोल भी नहीं सकते, मजबूरी है। तो हर सुबह कितने बजे से तुम्हारा जो मतलब क्या कहूँ सर मैं 4 बजे उठता हूँ। अच्छा। फिर मैं 4:30 बजे तक मैं खुद तैयार हो जाता हूँ पहले। फिर मैं 4:30 बजे, प्रीति और रितिका दोनों बहनें हैं सर। छोटी वाली 7 साल की है और प्रीतिका 9 साल की है। तो फिर दोनों को 5 बजे तक तैयार करके हम लोग 5 बजे निकल लेते हैं ग्राउंड के लिए। अच्छा, तुम्हारी उम्र क्या है? सर मेरी अभी 23 कंप्लीट हो गई, 24 स्टार्ट है। ओके ओके। तो तुम 7 और 9 साल की बहनों को तैयारी करवा रहे हो इस वक्त पे? जी सर। अरे यार, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो चीज़ें करवा पाते हैं। तो तुम्हारा ये ख्याल कहाँ से आया कि तुम इस बारे में मुझे बताओ? कैसा सर? इस बारे में तुम मुझे बताओ, तुम्हारे दिल में ऐसा ख्याल कब से आया? सर मैं आपका वीडियो देखता रहता था, मतलब आपकी आवाज बहुत अच्छी लगती है सर मेरे को। तो फिर मैं मतलब मेरे को बहुत बार ऐसा लगा कि मैं किसी ऐसे बंदे से मिलूं या बात करूं, या फिर मेरी बात हो कि अगर, जैसे मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप मुझे सपोर्ट करो, लेकिन हो सकता है कि अगर आप मेरी बात किसी के पास पहुंचाओ, उससे जरूर मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिले, या फिर कि मेरी बात दूसरी बच्चियों तक पहुंच जाए तो वो भी प्रीति के जैसा करने की सोचे, तो मुझे बहुत खुशी। पैसा मिले या नहीं मिले लाइफ में, लेकिन अगर अच्छा करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरी वजह से। बेसिकली तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी ये कहानी अगर दुनिया तक पहुंचे तो शायद दुनिया के हर भाई अपनी बहनों को आगे बढ़ाएं, ऐसा कुछ? जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अरे वाह, क्या बात है। उससे तो मेरे को तुम्हारी बहुत ही खुशी होगी सर। प्रीति अभी कहाँ पर है? सर प्रीति अभी घर चली गई, जस्ट प्रैक्टिस खत्म करके। उसकी छोटी वाली बहन मेरे पास रुकी हुई अच्छा, बात करा सकते हो? है। जी सर बिल्कुल। बात कराइए। रितिका इधर आ, जल्दी। पंकज सर है जिनकी कहानी सुनाते तुम्हें, उनसे बात करो। बोलो जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। कैसी हो रितिका? ठीक हूँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं। तुम्हें दौड़ने का शौक है? हाँ। आपकी एज क्या है अभी? 7 ईयर। अच्छा, क्या बनना है आपको लाइफ में? क्रिकेटर। क्रिकेटर? हाँ। अच्छा, लेकिन तुम दौड़ती क्यों हो फिर? बोलो अभी स्टेमिना के लिए तो दौड़ना पड़ेगा ना, एक टाइम प्रैक्टिस करवाता है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे खूब आगे बढ़ना और खूब अपना नाम रोशन करना, ठीक है? हाँ। तुम्हारा नाम रोशन होगा तो हमारा नाम भी रोशन होगा अपने आप, ठीक है?
फिर आप हमेशा हमसे कांटेक्ट में रहना। अरे बहुत- बिल्कुल 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 चेतन, अपना ख्याल रखो और बहुत अच्छा काम तुम कर रहे हो। जी तो सर, यही मेरी मतलब मैं कहूँगा मेरी खुशनसीबी है कि मैं तुमसे बात कर पाया, और थैंक उम्मीद है कि ये हाँ, बातें। मैं कि मतलब आपका मेल का रिप्लाई मिला सर, 3 अप्रैल को मेरे को रिप्लाई मिला था। उसके बाद मैं डेली हर घंटे पे चेक करता हूँ सर का मेल कब आएगा कब आएगा। मुझे लगा तो तुम्हें कॉल कर लेना ही ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं तकनीकों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ नहीं हूँ, तो टेक्नोलॉजी का कम ही ज्ञान है मुझे। तो मुझे लगता है फ़ोन कॉल पे बातें हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं सर, मैंने इसीलिए किया था, लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि सर शायद पता नहीं इनको टाइम मिले नहीं मिले, कॉल कर पाए या नहीं कर पाए। कोई बात नहीं है, इसके लिए और परेशान सर मत हो। हाँ, दूसरी एक बात और अच्छी बताना चाहता हूँ सर आपको, हम्म। कि मैंने दोनों बहनों के लिए गांव में देसी जिम भी बनाया हुआ है। एक्चुअली में हमारे यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जिम है, हम लोग वहां जा सकते थे ऐसे। हम्म। लेकिन सर प्रॉब्लम, मैंने फिर ये चीज सोची कि जो गांव के लड़के हैं, अगर मैं बाहर के जिम में गया, उस जिम में मैंने इन लोगों को प्रैक्टिस करवाई, तो सबको ये लगेगा कि ये लोग तो पैसे दे के करते हैं और मतलब कि हम लोग गांव में नहीं कर सकते। हम्म। फिर सर इसलिए मैंने 1.5 महीना लगा मेरे को, लेकिन मैंने गांव में लकड़ियों से पूरा सर देसी जिम तैयार किया अरे इन वाह लोगों यार, के लिए। क्या जी बात है, सर। बहुत ही कमाल सर का उसका काम वीडियो कर मैं रहे आपको हो। भेजने वाला था आपके पास सर, वो पहुंच नहीं पाया सर उसके चक्कर में, स्टोरेज के उसमें। नहीं, बहुत ही शानदार काम तुम कर रहे हो चेतन। जी दुनिया तक सर, तुम्हारा थैंक यू। काम पहुंचे, दुनिया तक तुम्हारी बात पहुंचे, और हर कोई तुमसे जुड़ा रहे, यही मैं दुआ करता हूँ। और सर मैं आप तो ये कोशिश कहता हूँ कि करना सर, आप करोगे तो हम जरूर पहुंचेंगे सर, आप लोगों का सपोर्ट रहा है तो आप जैसे। नहीं, मेरी तो दुआ ये है कि दुनिया का हर भाई अपनी बहन के लिए ऐसे ही काम करे और ऐसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया चेतन हमसे बात करने जी के लिए। सर, जी एंड जी सर, बहुत थैंक यू बहुत सो प्यार मच। तुमको बच्चे। थैंक यू अपना सो ख्याल मच रखना सर बच्चे। बात करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चे। जी सर। तो उम्मीद है कि आपको चेतन की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और कुछ नई चीज़ें, नई बातें जानने को मिली होंगी। तो मुझे तो खुद से बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा कि अरे यार चलो, इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अलग काम कर रहे हैं। तो आप भी अगर मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे ईमेल कर सकते हैं अपना मोबाइल फ़ोन नंबर, मैं आपको कॉल ज़रूर करूँगा। हाँ, आपको बस एक काम करना है कि कमेंट में आप अपने विचार तो लिख सकते हैं, बट अपना फ़ोन नंबर नहीं लिखना है। ईमेल तो आपको बताई है, कहानी वाला लड़का 9@gmail.com पे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि आपको एक किस्सा सुनाया जाए, क्योंकि भाई बहनों से जुड़े हुए किस्से की बात है और नवरात्रों का त्यौहार है, तो उसी से जुड़ा हुआ एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए सुनते हैं उस किस्से को। ये त्योहारों का वक्त चल रहा है और हैशटैग किस्सा डूबा हुआ है नवरात्र के त्योहार में। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और आज हैशटैग किस्सा में जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका हैशटैग है बेटियाँ। नवरात्र के त्योहार आते ही उसका अलग रूप देखने को मिलता था। पूरे 9 दिन सबके व्रत रहते थे, क्योंकि ये नियम उनका ही बनाया हुआ था। पूरे घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनका कहा हुआ टाल दे। बॉस थी वो हमारे घर की। हम बचपन से जॉइंट फैमिली में रहे हैं। 3 भाइयों की फैमिली में पापा से बड़े ताऊ जी और उनसे छोटे चाचा हैं हमारे। ताई जी उस फैमिली की लीडर कह लो, नेता कह लो या बॉस कह लो, सब कुछ थी। उनके नियम के अनुसार सब कुछ चलता था। कौन बच्चा कहाँ पढ़ेगा, किसके लिए कब कौन से कपड़े खरीदने हैं, सब कुछ उनकी मर्जी से ही चलता था। वो ज़माना ताई जी का ज़माना था। घर के सब बच्चे आपस में बात करते हुए कहते थे कि ताई जी से तो ताऊ जी भी डरते हैं। वैसे ये बात सच भी थी, क्योंकि ताऊ जी जब ताई जी नहीं होती थी तो खूब चिल्ला कर बोलते थे। जैसे ही वो सामने आती वो ऐसे चुप हो जाते जैसे बैटरी ख़त्म होने के बाद मोबाइल। आस पड़ोस के लोग ताई का नाम लेकर कहते थे, इस औरत के इशारे पर तो पूरा परिवार चलता है। मैं और भैया जो बड़े हो रहे थे तो हमारे स्कूल का चुनाव ताई जी ने ही किया था। उनका कहना था कि वो खुद भले ही ना पढ़ सकी हूँ, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी बिना पढ़े नहीं रहेंगी। लड़कियों को लेकर ताई की सोच थोड़ा सा कमज़ोर थी। मुझे ऐसा लगता था कि वो लड़कियों को लेकर थोड़ा इनसिक्योर थी। जब भी घर की कोई लड़की तेज़ आवाज़ में बोलती या ठहाके लगा के हंस देती तो उसे ताई जी के गुस्से का शिकार होना पड़ता। मैंने कई बार माँ को रोते हुए देखा था उनकी वजह से। मैं कभी कभी जब माँ से पूछता आप रो क्यों रहे हो, तो माँ मुझे टोकते हुए कहती कि अरे कुछ नहीं, मेरी आंख में कुछ चला गया है। वो रो थोड़ा ना रही है। मैं जानता था कि माँ झूठ बोल रही है, लेकिन ताई जी के सामने जाकर बोलने की हिम्मत किसमें थी। ताई जी जब भी कभी माँ या चाची को डांटती तो अपनी डांट के पीछे दलील देती कि उनकी सास ने उनके साथ इससे भी लाख गुना बुरा किया है, वो तो सबके भले के लिए ही डांट रही है ना। जब घर में चाचा की बेटियों यानी मेरी छोटी बहनों का जन्म हुआ, ताई बड़ी नाखुश थी। उसे हमेशा लगता था कि घर में अगर लड़के नहीं हैं तो उनका ख़ानदान आगे नहीं बढ़ पाएगा। बहनों के बड़े होते हुए उनको ताई जी ने वो सब कुछ सिखाया
जो वो सिखा सकती थी। बहनें जब स्कूल जाने लगी तो उनके तेवर बदलने लगे। अब वो धीरे धीरे ताई जी की बेमतलब की दलीलों को चुनौती देने लगी। मुझे याद है जब छोटी 8वीं में थी, उसने ताई जी से बहस करती थी। ताई जी ने हुक्म सुनाया कि अब छोटी कभी स्कूल नहीं जाएगी, अगर उसने जाने की हिम्मत की तो उसे भुगतना पड़ेगा। वो दिन था जब पूरा परिवार अचानक ताई जी के खिलाफ चला गया। ताई जी परिवार के मुखिया की कुर्सी उसी दिन हारी। उसके बाद से उनकी बात परिवार में किसी ने भी मानना बंद कर दिया। धीरे धीरे ताई ने भी नए तरीकों को अपनाना शुरू कर दिया। नवरात्र में व्रत रखने की बात हम आज भी मानते हैं ताई जी की, और मेरी दोनों बहनें अब ग्रेजुएशन करते हुए अपना स्टार्टअप कर चुकी हैं। ताई जी उनकी तरक्की को देखकर सबको बताती हैं कि बेटियों को पढ़ाओ तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच सकती हैं। ज़माने के साथ सारी चीज़ें सच में बदल जाती हैं। तो उम्मीद है कि आज की वॉइस नोट की महफिल आपको पसंद आई होगी। अब वक्त आ गया है कि आपसे विदा ले ली जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अभी पास आ जाइए, एक झप्पी का वक्त है। टाइट, हाँ, आई लव यू। अपना ख्याल रखना, और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, क्योंकि जितना पानी आप पियोगे उतना आपका शरीर ठीक रहेगा। ये जो गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऐसे में आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, बाकी तो मैं हूँ ही आपके पास हमेशा हमेशा के लिए। अगर मुझसे बात करने का मन हो तो ईमेल कर देना मुझे अपना फ़ोन नंबर, मैं आपकी बात को सुनाऊंगा वॉइस नोट में। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।